मेरी प्रजा मेरी संतान के समान है। कभी मैंने अपनी प्रजा को दुख नहीं दिया महाराज। एक विनती है नाथ हमारी, इन्हें रखियो मती दुखारी। उसी प्रकार से मैंने अपनी प्रजा को वो सुख दिया। कभी ये महसूस नहीं होने दिया कि ये मेरी संतान नहीं है। अपनी संतान के समान प्रेम दिया महाराज। पूरी प्रजा रो रही है, रो करके हरिचंद महाराज कहते हैं, मेरी प्रजा के नर और नारी, आपसे कुछ नहीं चाहता हूँ, सब कुछ आपको अर्पण करता हूँ। ये प्रजा, ये धन, ये दौलत, यहाँ तक कि प्रेम को भी आप पर अर्पण करता हूँ महाराज। लेकिन छोटी सी गुजारिश है, कभी दुख मत देना, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरी प्रजा कैसे रही, और मेरे जाने के बाद अगर इनकी आंखों में आंसू आ गए महाराज, तो ये जनता जीते जी मर जाएगी। बस अंतिम बात हमारी, एक अंतिम बात हमारी, एक अंतिम बात हमारी, इन्हें रखियो सदा सुखारी। महाराजा हरिश्चंद्र रो रो करके कहते हैं, गुरु विश्वामित्र कहने लगे कि महाराज तुमने हमें सब कुछ सौंप दिया है, अब मैंने सुखी रखूं या दुखी रखूं, इससे तुम्हें क्या लेना देना। रानी तारावती कहती है, महाराज हम जा तो रहे हैं, लेकिन जाते जाते एक बार, सिर्फ एक बार अपनी प्रजा को, अपने इस महल को प्रणाम तो कर ले। तीनों प्राणी हाथ जोड़ करके महल के सामने खड़े हो गए और कहा, अब प्रणाम करो राजधानी, अब प्रणाम करो राजधानी, अब
क्षमा कर देना। अरे राम राम तुम नगर निवासी, लीजो आज हमारी। राम राम तुम नगर निवासी, लियो आज हमारी। राम राम तुम नगर निवासी, लीजो आज हमारी। हो राम राम तुम नगर निवासी, लियो आज हमारी। तुम्हें छोड़ के हम जाए रहे, तुम्हें छोड़ के हम जाए रहे, तीनों प्राणी। अब प्रणाम करो राजधानी, अब प्रणाम करो राजधानी, अब प्रणाम। तीनों प्राणियों ने अपनी अपनी राजधानी को प्रणाम किया। बिकने के लिए चले हैं। चलते चलते सारा दिन हो गया। रोहितास को प्यास लगती है। धूप पड़ रही थी तो धूप के कारण रोहितास वो जमीन पर गिर जाते हैं और मैया मैया कह करके जमीन पर गिरे। कहा मैया मुझे प्यास लगी है, प्यास के कारण मेरा गला सूख रहा है माँ। गुरु विश्वामित्र पानी लेने के लिए चले। पानी को लेकर के आए। पानी लेने के लिए जब चले हैं तो जल का कमंडल लेकर के आए और जैसे ही पानी लेकर के आए तो हरिश्चंद्र को दिया। तो उसी समय कहा है कि लिए कमंडल हाथ में मुनिवर पानी का, सत्य डिगावन चले कि राजा रानी का। महाराज हरिश्चंद्र का धर्म डिगाने के लिए गुरु विश्वामित्र पानी का कमंडल लेकर के आए। महाराज हरिश्चंद्र से कहा कि महाराज जल पी लो। तो महाराज हरिश्चंद्र ने कहा कि मैं नहीं पीऊंगा। अरे जल तो क्या, जब तक मैं अपना कर्ज नहीं चुका दूं तब तक मैं जल तो क्या छाया में भी नहीं बैठूंगा। लिए कमंडल हाथ में मुनिवर पानी का, सत्य डिगावन चले कि राजा रानी का। ओ राजा
किसी वृक्ष के नीचे और छाया में पड़े। और पानी पी के जल्दी तू अपनी प्यास बुझा ले। ए पानी पी के जल्दी तू अपनी प्यास बुझा ले। और पानी पी के जल्दी तू अपनी प्यास बुझा ले। दोस्त तज पानी का सतडिगा बन चलेगी राजा रानी का। लिए कमंडल हाथ के मुनवर पानी का सतडिगा बन चले राजा रानी का। लिए कमंडल हाथ में मुनिवर पानी का सतडिगा बन चलेगी राजा रानी का। लिए कमंडल हाथ के मुनवर पानी का सतडिगा बन चले राजा रानी। आज हरिश्चंद्र से कहा तो हरिश्चंद्र ने कहा कि गुरुदेव जब तक मेरा कर्जा नहीं चुक जाए तब तक मैं पानी तो क्या छाया में तक नहीं बैठूंगा। रोहित से कहा रोहित तुम भी पानी पी लो। रोहित ने कहा जब तक मेरे पिता पानी नहीं पिएंगे तब तक मैं भी पानी नहीं पीऊंगा। आगे बढ़े तीनों प्राणी। चलते चलते काशी नगरी में पहुंचे तो काशी नगरी में गुरु विश्वामित्र ने आवाज लगाई तो लोग इकट्ठे होकर के आ गए, उनकी कीमत पूछने लगे। कि